एक तो नेक्स्ट सीजन जो होगा उसमें एक तो थोड़ा सा क्लैरिटी दें कि मार्की प्लेयर की ऑप्शन होगी आप लोगों के पास, और दूसरा ये जो बीच में पाकिस्तान इंडिया की एक टेंशन हो गई थी और उस दौरान में जो प्लेयर्स वापस गए फिर उनको आप वापस लेके आए, तो उस दौरान आप लोगों का कैसा रोल था और प्लेयर्स ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, खास तौर पर ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं और सिकंदर रजा वापस आए और बाकी टीम्स के भी जो प्लेयर्स आए हैं उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मार्की प्लेयर्स की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली पीएसएल के बाद हम बैठेंगे सारे फ्रेंचाइजी पीसीबी से, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय होंगे कि कितनी रिटेंशन हो सकती हैं, दो नई टीमें आनी हैं नहीं आनी, क्या फील्ड फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग, तो ये सारी बातें अभी होने वाली हैं। मेरे ख्याल में अगर आईपीएल की भी आप एग्जांपल ले दें तो 5 मेगा ऑक्शन में 5 रिटेंशंस होती हैं, फिर राइट टू मैच के भी 1-2 कार्ड्स होते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है जिस पे सबका कंसेंसस होगा वो करेंगे। फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की, अच्छा बड़ा सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई कि जी उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो हालात बने थे वो किसी के इख्तियार में नहीं थे, और जब फॉरेन प्लेयर्स की फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे मुल्कों में हैं, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में या कहीं और पे, तो उनका परेशान होना एक जेन्युइन सी बात है। हमारे जो लोकल लड़के थे जो इस्लामाबाद में थे और लाहौर में उनकी फैमिलीज़ रहती थी, वो भी बहुत परेशान थी, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनली उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा। हम कोशिश ये करते रहे कि उनकी वेल बीइंग को, उनकी फैमिलीज़ को वो कंफर्ट देते रहें कि उनके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं। पाकिस्तान ने जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया मेरा ख्याल में दुनिया में कोई नहीं करता, बट ऑब्वियसली वॉर में जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें फिर भी रिस्क तो है, और स्पेशली जब एयर स्पेस बंद हुई उसकी वजह से काफ़ी लड़कों को प्रेशर फील हुआ कि हम अब शायद जा नहीं सकेंगे, पता नहीं कितने दिन के लिए यहाँ पे हमें रहना पड़ेगा, क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अबव एंड बियॉन्ड, कहते हैं ना, ड्यूटी से ऊपर जाके लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया, जिसमें सबसे पहले सिकंदर रजा का मैं नाम लूँगा। जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच में उनका नाम था, और जिस तरह से उन्होंने अपने बोर्ड के साथ बात की, अपनी फैमिली के साथ बात की, मैं साथ ही था उनके, और सारे लोगों की उनके ऊपर प्रेशर था कि आप ना जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी फैमिली है और मैं इस फैमिली को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह रिशद ने, उनकी यूएई की सीरीज़ आ गई थी लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही ख़त्म होगी मैं वापस आऊँगा। कुशल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यकीन माने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं रखी कि भी मैं आऊँगा तो मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, या मुझे, मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है, और मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। ज़मीन भाई, आप ओनर के तौर पे यहाँ आए हैं, तो आपकी ओनरशिप पे एक क्वेश्चन है कि आप संडे को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्टेंट के, तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट फेज़ आप और बाकी ओनर्स कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप सब ओनरशिप अपनी कंटिन्यू करेंगे ऑफ योर फ्रेंचाइजेस? देखिए, हम सारे ओनर्स ने एक्चुअली पीसीबी को लिख के दे दिया हुआ है कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो अब ये बात तो नहीं है कि कंटिन्यू नहीं करेंगे। दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 डेडलाइन थी जहाँ पे हम सबको लिख के देना था पीसीबी को कि हम सारे कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम सब ने लिख के दिया, लाहौर कलंदर ने भी लिख के दिया। अब उसमें चैलेंजेस नेक्स्ट ये आएंगे कि उसकी फ़ीस मॉडल क्या होगा, उसकी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होगा, होम एंड अवे गेम्स क्या होंगी, किस तरह से हम लेके चलेंगे। तो वो ऑब्वियसली जब पीएसएल ख़त्म होगा तो हम लोग उस पर बैठेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेहतरीन फैसला करेगा जिससे क्रिकेट की सस्टेनेबिलिटी पीएसएल की बढ़ सके। 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपने, जैसे कहा है कि ऑनर ना जीतता है ना हारता है, वो तो डेवलप करता है। बाकी चीज़ें अपनी साइड पे, इन फिगर्स आपको ये 10 साल कैसे लगे हैं ऑनर के तौर पर इस पीएसएल से? जाहिर बात है पहले 4-5 साल मुश्किल थे, लेकिन आखिरी 4-5 साल कुछ चेंज थे, तो एज एन ऑनर आप कितने सेटिस्फाइड हैं फिगर्स के तौर पर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये ब्रांड पाकिस्तान का ब्रांड है, और पाकिस्तान का ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो पिछले मेरा ख्याल में 20-25 सालों के अंदर आई है। ये पूरी दुनिया में पीएसएल पाकिस्तान की शनाख्त बना है। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो यंग प्लेयर हैं वो सामने आए हैं। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोचेस को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। पाकिस्तान की क्रिकेट में हर साल अराउंड $15 मिलियन जो हैं वो फ्रेंचाइज ओनर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, स्पेशली जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी उस वक्त मेरा ख्याल में पीसीबी को जो लाइफलाइन प्रोवाइड की गई थी वो फ्रेंचाइजी की तरफ से ही की गई थी। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पॉलिसीज़ थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो, हमारी लीडरशिप कंसिस्टेंट रहे,
तो कोई वजह नहीं है कि ये दुनिया की नंबर 2 नंबर 1 लीग बन सके। हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं लेकिन बाकी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ लीग का कंपैरिजन करते हैं। तो इस लीग में जिसके साथ पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आवाम जुड़ी हो, ये हो नहीं सकता कि उसका पोटेंशियल ना हो। हाँ, हमें मेहनत करनी है, पीसीबी को भी और फ्रेंचाइज ओनर्स को भी, और इसको इतना बड़ा बनाना है कि सारी दुनिया इसको देखे। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको 4 साल में 3 फाइनल्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो लाहौर के फैंस के लिए क्या आपका मैसेज है? बड़ा गेम है क्योंकि क्वेटा का भी तीसरा फाइनल है, अब लाहौर भी खेल रहा है, और दोनों की एक तरह से अगर हम देखें 10 सालों में राइवलरी भी रही है, कई क्लोज मैचेस भी थे, कई अच्छे गेम्स भी रहे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि बीइंग फादर ऑफ कलंदर्स फैमिली, क्योंकि आप सारी चीज़ें देख रहे थे, हमने देखा था कि डैरेन गॉफ पहले कोच आ रहे थे, फिर वो नहीं आ सके, कोई रीजंस थे, रसल डोमिंगो आए, और फिर हमने हालात को देखे। ओवरऑल PSL 10 की जर्नी टीम भी हमने देखा है कि बड़े एंड पे आके, ब्रिंक पे आके थी कि हर मैच अब जीतना है, जैसे आज का मैच था या उससे एक पहले मैच कल का हमने देखा। तो अब इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखें? थैंक यू। देखिए, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कोचिंग के हवाले से। 10 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। मैं भी गलत हूँ लेकिन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कोचिंग एज सच होती नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैन मैनेजमेंट होती है, और मैन मैनेजमेंट का बुनियादी असूल होता है रिलेशनशिप्स। अगर आपने टीम को मैनेज करना है तो यू फर्स्ट नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद देम। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक्स नंबर ऑफ कोचेज मतलब मैचेस खेले हों या आपने लेवल 1 2 3 4 किया हो। वो टेक्निकलिटीज़ तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन जब आप मैन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही रही। डैरन की बात की आपने, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, डोमिंगो भी नहीं है अभी हमारे साथ। तो जब से वॉर के बाद रिज्यूम हुई है तो डोमिंगो भी नहीं है, तो ये इस वक्त टीम जो है वो बगैर कोच के है। तो लेकिन कमिंग बैक टू कोचिंग एलिमेंट, आई थिंक फ्रेंचाइज के अंदर मैन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और प्लेयर्स जितना इन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है, अब राशिद खान या डैरल मिचेल या सैम बिलिंग को आप क्या कोचिंग करेंगे? दे नो दिस स्टफ। हाँ, आपने उनको गाइड करना होता है, आपने उनको यूनाइट रखना होता है, आपने एक टीम के अंदर एक स्पिरिट पैदा करनी होती है कि सब एक डायरेक्शन में स्टेयर हो। तो वो मेरा ख्याल में आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लाहौर के फैंस के लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उनका काम है। मैं समझता हूं कि ये एक यूनिक फ्रेंचाइज है जिसके फ़ैन जो थे वो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये राशिद खान कहते हैं कि जब हम हार रहे थे तो भी फैंस बढ़ रहे थे। अब तो माशाल्लाह फैंस का खुशियां मनाने का टाइम है। फाइनल की आपने बात की, देखें क्वेटा ने अभी तक इस टूर्नामेंट में हमें हराया नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो है, बट ऑब्वियसली गिवन डे पे किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, मैं समझता हूँ कि जो लाहौर कलंदर की टीम है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, एक विनिंग स्ट्रीक है हमारी, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह होगी कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस ना आए।